ठीक होती तो ठीक है, ठीक रहो और ठीक रहो, ठीक बोलो और ठीक करो। तो कोई है सब बहुत महापुरुषों की कृपा से ही हो रहा है। तो आप भी गुरु महाराज की कृपा से, हम भी यहाँ पर गुरु महाराज की कृपा से आए हैं, इसलिए आप सब गुरु बहुत बहुत श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरु मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज जो हमारे परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम की पावन धरती पर पधार करके हम सब गुरुमुख जनों को अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन वचनों से निहाल किया है। इस खुशी में मैं सब गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। और जो श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन तन पर कष्ट सहन करते हुए हमें ये दुर्लभ समय बख्शा है, हम श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के आभारी हैं और उनके चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। ये जो समय हमें प्राप्त हो रहा है अपने परम इष्ट देव के पावन श्री चरण कमलों में बैठने का और उनके दर्शन दीदार का, ये एक ऐसा दुर्लभ समय है जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, कठिन साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी ऐसे समय को प्राप्त नहीं कर सकते। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि वो दिन कैसा होएगा, वो दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे बाहें अपना कर बिठलाए के चरण कमल की छाए। उस दिन की, उस घड़ी की, जो घड़ी हम सब गुरुमुख जनों को प्राप्त हो रही है, उस घड़ी को प्राप्त करने के लिए परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी भगवान के चरणों में विनय कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब मुझे अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में बैठने का अवसर मिलेगा और वो मेरी बाह पकड़ेंगे। अभी अभी जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री सिंहासन पर विराजमान होते ही हम सब गुरुमुख जनों की कुशलता पूछी। ये जो प्यार है, ये प्यार केवल वक्त के सत्पुरुष ही दे सकते हैं और संसार के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर जाकर के ये पावन दात मिल सके। और ऐसा एक तीर्थ है, लिखा है कि तीर्थ मज्जन गुरु दर्शन पाए, चरनी लागे ता पाप गवाया। एक ऐसा एक तीर्थ है, लोग जो है तीर्थों पर जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, लेकिन सत्पुरुषों ने फरमाया है कि सतगुरु का दर्शन और सतगुरु का दीदार ऐसा एक तीर्थ है जहाँ पर उनके चरणों में पहुँचने पर, उनके पावन श्री चरण कमलों में मस्तक झुकाने पर जीव के जन्मों जन्मों के पाप दर्द हो जाते हैं। और सहदेव भाई ने तो यहाँ तक लिखा है कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं अंड खंड भ्रमण। संत सहदेव भाई जी लिखते हैं
कि सतगुरु के चरणों के अंदर तो एक तीर्थ नहीं बल्कि 68 तीर्थ बह रहे, जहाँ पर पहुँच करके जीव के जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है। और सतपुरुषों ने ऐसा फरमाया है कि सतगुरु एक परमात्मा का साकार रूप होते हैं। लिखा है कि गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। गुरु और परमेश्वर एक ही रूप होते हैं। संतों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि सतगुरु जो है वक़्त के महापुरुष, जो अधिकार वो लेकर के धुरधाम से आते हैं, वो अधिकार परमात्मा के पास भी नहीं है। तो जीव का ये फर्ज बनता है, जब ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त हो जाए, मनुष्य जन्म मिले, संतों की संगत मिले और उसके साथ साथ वक़्त के सत्पुरुषों का संयोग मिल जाए, इससे बढ़ करके और कोई दुर्लभ संयोग हो ही नहीं सकता। तो सेवा का ये कर्तव्य है कि ऐसे दुर्लभ समय से पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें, सतगुरु की आज्ञा और मौज के अंदर जीवन व्यतीत करें। और जो उनकी आज्ञा है, हुक्म है, आदेश है हम सब गुरुमुख जनों के लिए कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के जो बनाए हुए सरल नियम है, 5 सरल नियम, उन पर श्रद्धा सहित पालन करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। इसमें जीव का भी कल्याण है और महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। और आज के इस शुभ घड़ी की एक बार फिर मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख बधाई देता। गुरु जयकारा।